आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका का ये बहुत बड़ा कदम हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सैंक्शंस, जो एंटिटीज इनको बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई करते हैं, इनको किनको, पाकिस्तान को। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये है कि जो मटेरियल्स सप्लाई करते हैं उसको, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। यानी कि एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है अमेरिका ने। तो अब पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो ठप्प होगा। अगर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो 3 चाइनीज कंपनी और एक बेलारूस बेस्ड फर्म। अब आप एक चीज समझिए कि बेलारूस और चाइना, देखिए कितना डेंजरस कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करता है और चाइना को रशिया कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। अब आप बोलेंगे सर इसमें रशिया तो है ही नहीं। अरे बेलारूस क्या है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको इतने समय से यहां पे राष्ट्रपति बने हुए हैं, डिक्टेटर हैं। तो आपको क्या लग रहा है? तो बेलारूस जो है वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो ग्रुप है ना, चाइना, रशिया और पाकिस्तान, ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। हालांकि अमेरिका ने इस पे कार्रवाई की है और अमेरिका ने इन पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो 4 एंटिटीज, अब देखिए चाइना की तो है ही है, चाइना तो पूरे मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। तो 4 एंटिटीज जो सेक्शन 1A के तहत आते हैं ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382, जिसमें जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और उनकी डिलीवरी, इन पे कार्रवाई की गई है। तो अब जो मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स है वो पाकिस्तान को ये सप्लाई कर रहे थे। जो इनका लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है बहुत समय से चलता आ रहा है। भारत ने भी अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है बनाया था, जिसके तहत हमने ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि। अब ब्रह्मोस तो आज हमने फिलीपींस को डिलीवर भी कर दी है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपना मिसाइल प्रोग्राम तबाही के लिए ही बना रहा है। आप समझ सकते हो, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं बनाता है, ये चीज है। तो यहां पे अमेरिका ने बोला है कि आज का जो हमने एक्शंस लिया है, जो प्रॉपर्टी और जो भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है और जो डेजिग्नेटेड पर्सन्स है, हमको समझना पड़ेगा। तो उन सबको अमेरिका ने ब्लॉक किया है और हम इसको, जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफिसर फॉरेन एसेट कंट्रोल है, इसमें हम इनको ट्रांसफर करेंगे। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, एंटिटीज है, उनकी ओनरशिप है या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ओनरशिप कितनी है? आधी से ज्यादा। यानी कि जो चाइनीज और ये बेलारूस है, आधे से ज्यादा इनकी ओनरशिप है पाकिस्तान के मिसाइल बैलिस्टिक प्रोग्राम में, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में। समझ रही हो? तो इसमें सारी प्रॉपर्टी या जो भी इंटरेस्ट है इन प्रॉपर्टी में, मतलब जो इंसान जो इससे रिलेटेड है या जो एंटिटीज इससे रिलेटेड है, उन सबको हमने प्रोहिबिट किया है। ठीक है ना? तो ये बात अमेरिका ने कही है। कौन कौन सी फर्म्स है? सबसे पहले तो बेलारूस बेस्ड मिंक्स व्हील ट्रैक्टर प्लांट है। ये स्पेशल व्हीकल चेचिस पाकिस्तान को सप्लाई करता था। अब ये चेचिस क्या करती है? सपोर्ट इक्विपमेंट। ठीक है, ये सपोर्ट इक्विपमेंट की तरह यूज होती हैं इनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में। ठीक है, जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, एमटीसीआर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमटीसीआर का भारत सदस्य है। ठीक है, जो एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में आता है। अगला भाई चाइना तो आएगा ही, तो इसमें लॉन्गडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जिन्होंने मिसाइल रिलेटेड इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान को दिया है। ठीक है, तो जो फिलामेंट वाइंडिंग मशीन्स होती है जो कि यूज होता है इसमें, तो ये कंपनी ये बनाती है और पाकिस्तान को सप्लाई करती है। अगरा जो है वो यहां पे तिएंजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने भी पाकिस्तान को मिसाइल इक्विपमेंट दिए हैं, जिसमें व्हील्डिंग इक्विपमेंट है, लीनियर एक्सेलरेटर सिस्टम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलिस्टिक मिसाइल में, इसको भी बैन किया है। फिर उसके बाद अगेन चाइना की ग्रैंड पैक्ट कंपनी लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान की सुपरको के साथ इसने काम किया है, ताकि जो लार्ज डायमीटर रॉकेट मोटर्स हैं उनके इक्विपमेंट को ये सप्लाई कर सके। तो ये वो फर्म्स हैं जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में सपोर्ट करती थी। वैसे आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो फ्लॉड रहा है, वो एक फ्रॉड है। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने चोरी किया है। जो पाकिस्तानी वहां पे काम करते थे सब पेपर चुरा लिए थे यूरोप से। आपको पता है बात? इनके जो फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अब्दुल सलाम कुछ ऐसे थे, भारत में पढ़ाई की। अब वो अहमदिया मुसलमान थे।
अगर वो ना होते तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कभी डेवलप ही नहीं होती। और आपको बता दूं कि अहमदिया मुसलमान को पाकिस्तान में मुस्लिम माना ही नहीं जाता है। अब्दुल सलाम को भगा दिया, अब्दुल सलाम को देश निकाला दे दिया। आप विश्वास करेंगे कि जिस इंसान ने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाया, उसी इंसान को पाकिस्तान ने भगा दिया और बाद में वो अमेरिका यूके में रहे। तो बात इतनी सी है, लेकिन ये डेंजरस है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल मोशन 45 डिग्री पे जाती है। क्रूज मिसाइल जो है समानांतर चलती है, हवा में ही उड़ा देती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है कोई भी सरफेस पे रहेगा, जमीन पे रहेगा कोई टारगेट तो उसको उड़ा देगी। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है ना। और अमेरिका का ये बड़ा डिसीजन लिया है। अब अमेरिका ने इसलिए भी डिसीजन लिया है कि पहली बात तो कि पाकिस्तान में इस समय मिसाइल प्रोग्राम का आना सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान उन देशों को सपोर्ट कर सकता है जो कि अमेरिका के खिलाफ रहेंगे। चाइना को सपोर्ट करता है। चाइना, आप समझ ही सकते हैं कि ओनरशिप अगर चाइना की है तो चाइना अपने ही हिसाब से मिसाइल को यूज भी कर सकता है। बेलारूस का भी सेम है, और बेलारूस मतलब रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है। रशिया डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। भारत के लिए तो बहुत खतरा है, क्योंकि भारत तो टू फ्रंट वॉर झेलेगा। इधर पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल और उधर चाइना के पास इनकी बैलिस्टिक मिसाइल का कंट्रोल। तो यह अमेरिका का डिसीजन जो है, बहुत सारे स्टेट एक्टर्स डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो अमेरिका का डिसीजन ये बहुत ही अच्छा है। और ऐसी चीजों पे अमेरिका इस समय ध्यान दे रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और अगर ऐसा होता है, और पाकिस्तान इस समय कोलैप्स की कगार पे है, क्योंकि खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, सिंध में भी इन सब जगह बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जहां पे चाइनीज नेशनल्स काम कर रहे थे वहां पे हमला हो रहा है। हर दिन कोई ना कोई अटैक होता है, फिदाइन अटैक होता है। कहीं आर्मी वाले मर जाते हैं, कहीं पुलिस वाले मर जाते हैं, कभी पुलिस हेडक्वार्टर पे, कभी आर्मी हेडक्वार्टर पे, कभी एयरफोर्स बेस पे। बहुत सारे ऐसे हमले होते जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में जितने हमले पाकिस्तान ने देखे हैं, इनफैक्ट पिछले साल में जितने हमले देखे थे तो कभी 20 साल में भी नहीं हुए। तो अमेरिका को भी यह पता है कि अगर ये नॉन स्टेट एक्टर्स के पास चला गया, ये आतंकवादियों ने किसी तरीके से अगर कंट्रोल ले लिया इन वेपन्स का, जो कि मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स है, तो फिर खेल खत्म ही है। आतंकवादियों के पास फिर नेगोशिएटिंग पावर आ जाएगी और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी होने देना नहीं चाहता है। अब अफगानिस्तान का आप एग्जांपल लीजिए। तालिबान के पास आज अच्छे खासे हथियार है जो कि अमेरिका छोड़ के गया था, और वो उनका यूज करना भी सीख गए हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि आतंकवाद वहां पे बहुत ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि दुनिया भर के आतंकवादी फिर से वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है, आप समझ सकते हो। अब पाकिस्तान पे इससे पहले कार्रवाई इसीलिए नहीं होती क्योंकि उसके पास आतंकवादी है। अब इन्हीं आतंकवादी और अपनी मिलिट्री को वो ऐसा नेगोशिएटिंग टूल यूज करता है। सऊदी या वेस्ट एशिया के काफी ऐसे देश है तो पाकिस्तान की आर्मी की मदद लेते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान, कभी आईएमएफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है, कभी सऊदी जो है वो पाकिस्तान को, मतलब वेस्ट एशिया नेशन जिनको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि कोई भी देश इसको डूबने नहीं देना चाहता, क्योंकि एक तो इसके पास आतंकवादी, दूसरी इसके पास मिलिट्री है। कहीं सऊदी में अगर प्रॉब्लम होगी, गल्फ कंट्रीज में प्रॉब्लम होगी, वहां राजशाही है, अगर प्रोटेस्ट हुए तो पाकिस्तान की मिलिट्री तैयार है। तो ये चीज है। क्राइम अफेयर्स दोस्तों हमारा चैनल है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं बहुत ही शानदार कहानी आपको बताऊंगा, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।